आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। बकरीद से कबल दिल्ली हुकूमत की बड़ी सख्ती, गाय, बछड़े और ऊंट की कुर्बानी पर मुकम्मल पाबंदी, खिलाफवर्जी पर फौजदारी मुकदमे की दी वार्निंग। दिल्ली हाई कोर्ट से उमर खालिद को बड़ी राहत, वालिदा की खराब सेहत पर 3 दिन की आर्जी जमानत हुई मंजूर। सिद्रा डेमोलिशन पर एमएलए सुजाद लोन भड़क उठे, उमर हुकूमत पर अवाम को निशाना बनाने का लगाया इल्जाम, बोले पटवारी पकड़ने आसान है, बदउनवान वुजरा पर भी हो कार्रवाई। ईद उल अजहा से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, कुर्बानी पर रियायत की दरख्वास्त पर हुकूमत को ही फैसले की दी हिदायत। कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा ऐलान, नीट पेपर लीक पर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की ऑनलाइन मुहिम की शुरू। और एनसी सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने पीडीपी को जम्मू कश्मीर की तबाही का जिम्मेदार ठहराया, आर्टिकल 370 के बाद के हालात पर भी उठाए सख्त सवालात। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। बकरीद से पहले दिल्ली हुकूमत ने सख्त हिदायत जारी कर दी है। 28 मई को होने वाली ईद उल अजहा के मद्देनजर हुकूमत ने साफ कहा है कि गाय, बछड़े, ऊंट और दूसरे ममनुआ जानवरों की कुर्बानी कौमी राजधानी यानी दारुल हुकूमत में पूरी तरह से गैर कानूनी है और इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। हुकूमत ने यह भी वाजे कर दिया है कि सड़कों, गलियों और खुली जगहों पर कुर्बानी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कुर्बानी सिर्फ उन्हीं मकामात पर की जा सकती है जो कि कानूनी तौर पर मंजूर शुदा होंगे। दिल्ली के तरक्याती वजीर कपिल मिश्रा की तरफ से जारी मशवरे में कहा गया है कि कुर्बानी के बाद से जानवरों का कचरा नालियों, सीवर लाइन और या फिर अवामी मकामात पर फेंकना भी सख्ती से मना है। उनकी जानिब से यह भी कहा गया है कि कुर्बानी सिर्फ मुकर्रर और कानूनी मकामात पर ही की जा सकती है। मशवरे के मुताबिक गाय, बछड़े, ऊंट और दूसरे ममनुआ जानवरों की खरीदो फरोख्त भी अवामी जगहों पर गैर कानूनी करार दी गई है। हुकूमत ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कपिल मिश्रा ने कहा कि बकरीद के मौके पर अगर किसी ने ममनुआ जानवर की कुर्बानी की तो उसके खिलाफ कानूनी मुकदमा दर्ज होगा। हुकूमत ने यह भी कहा कि गलियों, सड़कों और खुली जगहों पर कुर्बानी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अफसरान को खास निगरानी रखने का हुक्म भी दिया गया ताकि गैर कानूनी तरीके से जानवरों की नकलो हरकत, गैर कानूनी कुर्बानी और जानवरों पर जुल्म के वाकयात को रोका जा सके। ये तमाम हिदायत मुख्तलिफ कवानीन के तहत जारी की गई है, जिनमें कि जानवरों पर जुल्म रोकने का कानून साल 1960, जानवरों के नकलो हमल के कवायद 1978, ज़िबा खाना कवायद 2001 और खुराक महफूजगी कानून 2006 शामिल है। दिल्ली हुकूमत ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि दिल्ली में ऊंट की कुर्बानी भी गैर कानूनी है, क्योंकि मौजूदा कवानीन के मुताबिक ऊंट को खाने वाले जानवर की फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा दिल्ली एग्रीकल्चरल कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1994 के तहत दारुल हुकूमत में गाय की कुर्बानी पर पहले ही मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। इस मशवरे की नकलें तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस के डिप्टी कमिश्नर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और दूसरे मुतल्लिका इदारों को भेज दी गई है ताकि बकरीद के दौरान कवानीन पर सख्ती से अमल किया जा सके। गुज़िश्ता साल भी बकरीद से पहले ही इसी किस्म की हिदायत जारी की गई थी। यह मामला उस वक्त मजीद सियासी बहस का सबब बन गया जब मगरबी बंगाल के एमएलए हुमायूं कबीर के एक बयान पर तनाज़ा खड़ा हो गया, जिन्होंने ये कहा था कि गाय की कुर्बानी की रिवायात का दिफा करते हुए कि ये रिवायात सदियों से चलती आ रही है और इसे रोकना नहीं चाहिए। नमस्कार। आने वाले त्योहार बकरीद के लिए दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ मार्केट में जानवरों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त करना, सड़कों में, गलियों में मार्केट लगा के पशुओं को बेचना, खरीदना, यह भी पूरी तरह से गैर कानूनी है, इसकी अनुमति नहीं है। और इसके साथ साथ कुर्बानी के बाद नाली में या सीवर में या सड़क में खून को बहाना
वेस्ट को सीवर या नाली में डालना ये भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कुर्बानी केवल वैध स्थलों पर, निर्धारित स्थलों पर ही की जाए और खरीद फरोख्त भी केवल वैध तरीके से वैध स्थानों पर जहां पर अनुमति है वहीं की जाए। इन गाइडलाइंस का कोई भी उल्लंघन करते हुए अगर आप पाते हैं तो आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं, दिल्ली सरकार के विकास विभाग को भी सूचित कर सकते हैं। आने वाला ईद का त्योहार, बकरीद का त्योहार आप सबके लिए बहुत शुभ हो। बहुत बहुत बधाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने जुमा के रोज ही समाजी कारकुन और जेएनयू के साबका तालिबे इल्म रहनुमा उमर खालिद को साल 2020 दिल्ली दंगा साजिश मामले में 3 दिन की आर्जी जमानत दे दी है। अदालत ने ये राहत उनकी वालिदा की खराब सेहत और ऑपरेशन के मद्देनजर इंसानी बुनियाद पर दी। यह हुक्म जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन पर मुश्तमल डिवीजन बेंच ने उमर खालिद की दरख्वास्त पर सुनवाई करते हुए दिया। उमर खालिद ने अदालत से गुजारिश की है कि उनकी वालिदा इस वक्त अस्पताल में दाखिल है और उनका ऑपरेशन होना है, इसलिए उन्हें चंद दिन की आर्जी जमानत दी जाए ताकि वो अपनी वालिदा के पास रह सकें। अदालत ने जमानत देते हुए सख्त शराइत भी लगा दी हैं। कोर्ट ने हुक्म दिया है कि उमर खालिद सिर्फ उसी पते पर रहेंगे जो कि अदालत को दिया गया है और उन्हें सिर्फ उस अस्पताल जाने की इजाजत होगी जहां उनकी वालिदा दाखिल है। इस दौरान उन्हें किसी और जगह जाने की इजाजत नहीं होगी। वाज़ेह रहे कि उमर खालिद पर साल 2020 दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में सख्त यूएपीए कानून के तहत इल्जामात लगे हुए हैं। इससे पहले उन्होंने निचली अदालत से 15 दिन की आर्जी जमानत मांगी थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी। इसके बाद ही उमर खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सुजात गनी लोन की जानिब से जुमा के रोज ही जम्मू के सिद्रा इलाके में चलाई गई तोड़फोड़ मुहिम को लेकर जम्मू कश्मीर हुकूमत पर सख्त तनकीद की गई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत और इंतजामिया आपस में मिले हुए हैं और गरीब लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि ऊपर की सतह पर हो रही बदउनवानी को नजरअंदाज किया जा रहा है। सुजात लोन ने ये बातें हंदवारा में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कही हैं। वो मावेर इलाके में मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के वालिद के इंतकाल पर उनके घर वालों से ताज़ियत करने गए हुए थे। उमर अब्दुल्ला की वाली हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए सुजात लोन ने कहा कि उन्होंने हाल ही में खत्म हुए असेंबली इजलास में भी ये मामला उठाया था और हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तोड़फोड़ की कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया जाए। उनका यह कहना है कि इस कार्रवाई की वजह से आम लोग परेशानी का शिकार हो रहे हैं। सुजात लोन की जानिब से मजीद इल्जाम लगाया गया कि मौजूदा हुकूमत के कई वुज़रा बदउनवानी में मुलव्विस हैं और उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के काम करने के तरीके पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अवामी नुमाइंदा किसी वजीर पर बदउनवानी का इल्जाम लगाता है तो फिर एसीबी की इखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि वो तफसील हासिल करे और मामले की जांच करे। उन्होंने दावा किया है कि बदउनवानी के खिलाफ काम करने वाले इदारे सिर्फ छोटे अफसरान और निचली सतह के मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जबकि ताकतवर सियासतदानों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता। लोन ने यह भी कहा कि पटवारियों और छोटे अफसरान को पकड़ना आसान है, लेकिन अगर हिम्मत है तो बदउनवान वुज़रा के खिलाफ भी कार्रवाई करके दिखाई जाए। सुजात लोन की जानिब से यह भी इल्जाम लगाया गया कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत जमीन पर कहीं नजर नहीं आ रही और अवाम की असल मसाइल को हल करने के बजाय सिर्फ अवामी तकरीबात और प्रोग्राम में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को लोगों के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि सिर्फ सियासी नुमाइश पर। सीएम साहब को फिर क्या पता है? 20 आदमियों का घर उजड़ गया है, सीएम साहब को क्या पता है? अगर सीएम साहब से नहीं पूछे तो किससे पूछे? आप ही बताइए। जो महकमा है फॉरेस्ट का वो उनके अंडर है, किससे पूछे? मैंने असेंबली में इसके बारे में तकरीर की थी, आप देखिएगा असेंबली में तकरीर की, तब भी मैंने उनको बोला कि रोक लगाइए फॉरेस्ट वालों को, लेकिन नहीं। और किसको पूछे? वही सीएम साहब ही बोले किसको पूछे? हद होती है एक बहानेबाजी की। वो गरीब हैं तो इसलिए सीएम बोलेगा मुझे पता ही नहीं है। ये कोई अमीर इंसान होना चाहिए था, भागा भागा हो गया होता। मगरिबी बंगाल में ईद उल अज़हा से पहले जानवरों की कुर्बानी के मामले पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक अहम हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने जुमेरात के रोज ही रियासती हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो मगरिबी बंगाल जानवर ज़िबा कंट्रोल कानून 1950 की दफा 12 के तहत दी गई रियायत की दरख्वास्त पर फैसला करें। ये दरख्वास्त कुछ पिटीशन दाखिल करने वालों की तरफ से दी गई थी ताकि ईद उल अज़हा के मजहबी फराइज अदा करने के लिए खास नरमी हासिल की जा सके। समाअत के दौरान ही दरख्वास्त गुजार के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने अदालत को बताया कि ये कानून साल 1950 में बनाया गया था। उस वक्त खेती बाड़ी ज्यादातर घरेलू जानवरों पर मुनहसर थी, लेकिन अब ज़राअत जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कानून की दफा 12 मजहबी मकासद के लिए रियायत देने की इजाजत देती है। वकील ने यह भी दावा किया है कि मगरिबी बंगाल में पिछले कई सालों में मवेशियों की तादाद में अच्छी खासी इजाफा देखा गया है।
दूसरी तरफ से रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत के वकीलों ने भी अदालत में कहा कि 13 मई को जारी की गई हिदायत कानून और साल 2018 में हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक लागू की गई थी। उनका यह कहना है कि जानवर ज़िबाह करने से पहले उनकी उम्र और सेहत की जांच जरूरी है और इसके लिए मुतल्लिका सरकारी सर्टिफिकेट लेना लाजमी होगा। वाज़ेह रही कि 13 मई को मगरबी बंगाल हुकूमत ने एक नोटिस जारी किया जिसमें यह कहा गया था कि बिना फिट सर्टिफिकेट के जानवर ज़िबाह करने की इजाज़त नहीं होगी और अगर कोई इन हिदायत की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत ने यह भी साफ कर दिया कि खुलेआम अवामी मकामात पर जानवर ज़िबाह करना सख्ती से मना होगा। इस नोटिस के खिलाफ कई दरख्वास्तें हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। अदालत ने कहा है कि 13 मई का अवामी नोटिस असल में साल 2018 में हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए हुक्म पर अमल करवाने के लिए जारी किया गया था, इसलिए इसे मनसूख या मुअत्तल करने की कोई वाज़ेह वजह नहीं दिखती। अदालत ने रियासती हुकूमत को यह भी हिदायत दी है कि वो ये जायजा लेकर जानवर ज़िबाह करने के लिए जरूरी सर्टिफिकेट जारी करने का मुनासिब निज़ाम मौजूद है या नहीं ये देखें। साथ ही ये भी कहा गया है कि यह भी देखा जाए कि पूरी रियासत में ऐसे जिम्मेदार अफसरान मौजूद हैं या नहीं जो कि ये सर्टिफिकेट जारी कर सकें और क्या जानवर ज़िबाह करने के लिए जरूरी सहूलियात पूरी रियासत में दस्तयाब है या नहीं। हाई कोर्ट ने आखिर में कहा है कि अगर हुकूमत को किसी भी किस्म की कमी या खामी नजर आती है तो उसे जल्द अज जल्द दूर किया जाए ताकि कानून पर सही तरीके से अमल हो सके। नीट पेपर लीक मामले को लेकर मुल्क भर में नया सियासी और अवामी हंगामा देखने को मिल रहा है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने मरकजी तालीमी वजीर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर ऑनलाइन मुहिम शुरू कर दी है। ये मुहिम सीजेपी के बानी अभिजीत दिप्के की क़ियादत में चलाई जा रही है। पार्टी का इल्जाम है कि हुकूमत मुल्क के सबसे बड़े और मुश्किल मेडिकल दाखिला इम्तिहान नीट की साफ शफाफियत और भरोसे को बचाने में नाकाम रही है। हर साल 22 लाख से ज्यादा तालिबे इल्म इस इम्तिहान में हिस्सा लेते हैं ताकि मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला हासिल कर सके। कॉकरोच जनता पार्टी ने इस मुहिम का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और इंस्टाग्राम के जरिए किया। अभिजीत दिप्के ने तालिबे इल्मों और अवाम से अपील की है कि वो पिटीशन टू सैक द एजुकेशन मिनिस्टर नाम की दरख्वास्त पर दस्तखत करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें। एक वीडियो पैगाम में दिप्के ने कहा है कि सब कह रहे हैं कि हमने इंटरनेट पर तूफान मचा दिया, लेकिन अब असल काम करने का वक्त आ गया है। हमारी पहली रस्मी मांग तालीम वजीर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। जितने ज्यादा लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे उतना ही हुकूमत पर दबाव पड़ेगा। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि तालीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। पेपर लीक की वजह से लाखों तालिबे इल्म का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है, जबकि कई तालिबे इल्मों ने जहनी दबाव और मायूसी की वजह से खुदकशी कर ली। पिटीशन में यह भी कहा गया कि इतनी बड़ी नाकामी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इसके जिम्मेदारों को हिसाब देना जरूरी है। अभिजीत दिप्के ने यह भी कहा है कि यह सिर्फ एक पेपर लीक का मामला नहीं बल्कि तालीमी निज़ाम की गहरी खामियों को भी दिखाता है। उन्होंने कहा कि बार बार पेपर लीक होना, इम्तिहान के नताइज में देरी होना और बुनियादी सहूलियात की कमी ने तालिबे इल्म और वालिदैन का भरोसा तोड़ दिया। मजीद ये भी कहा गया कि 22 लाख से ज्यादा तालिबे इल्मों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ा है और इस सब की जिम्मेदारी निज़ाम पर आती है। दिप्के ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इतने बड़े हंगामे और अवामी गुस्से के बावजूद ऊपर की सतह पर कोई भी किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया जा रहा। नीट विवाद के बाद से मुल्क भर में तालिबे इल्मों और उनके घर वालों में बेचैनी का माहौल है। लोग इम्तिहान के निज़ाम की ईमानदारी और इंसाफ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दिप्के का यह भी कहना है कि कॉम्पिटिटिव इम्तिहान की तैयारी करने वाले नौजवान अब मेरिट पर मबनी निज़ाम से भरोसा खोते जा रहे हैं। हाउ आर यू कॉकरोचेस? यार मुझे सभी लोग बोल रहे हैं आप इंटरनेट पर धमाल मचा रहे हो, लेकिन मुझे लगता है अब कुछ असली काम करने का भी वक्त आ गया है, जिसके लिए हमने ये शुरू किया था। तो आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में साइन करिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है टू मेक दिस सिस्टम अकाउंटेबल। ये सिस्टम की गलती थी जिसकी वजह से 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब हुआ है। ये सिस्टम की गलती थी जिसकी वजह से नीट के स्टूडेंट्स को सुसाइड करनी पड़ी है। तो हम चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए साथ में आवाज उठाते और एक प्रेशर बनाते हैं, जिससे उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी स्टूडेंट्स को न्याय मिलेगा जिनके साथ गलत हुआ है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से जुमा के रोज ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि जम्मू कश्मीर की पुरानी रियासत की तबाही के लिए पीडीपी जिम्मेदार है। श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में सहाफियों से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि पीडीपी ने अपने दौरे हुकूमत में रियासत को काफी नुकसान पहुंचाया और उन्हें अपनी हुकूमत पर कोई पछतावा भी नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी के फैसलों और पॉलिसीज की वजह से जम्मू कश्मीर को जवाल की तरफ धकेला गया।
उनकी जानिब से कहा गया है कि उन्होंने पार्टी के दौरे हुकूमत को अवाम के लिए मुश्किल दौर करार दिया और ये भी कहा कि लोगों ने उस वक्त बहुत परेशानियां झेली हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर बातचीत करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा की जानिब से कहा गया कि बीजेपी अपने सियासी मकासद पर काम कर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनकी हर कैंपेन या तनकीद का जवाब देने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अपनी सियासत और अवामी मसाइल पर तवज्जो दे रही है। फारूक अब्दुल्ला ने अपोजिशन इत्तेहाद में भी किसी भी अंदरूनी इख्तलाफात की खबरों को रद्द कर दिया और कहा है कि ये सब सियासी मुखालफिन की फैलाई हुई अफवाहें हैं और इत्तेहाद पूरी तरह मजबूत और बरकरार है। बैनुल-अक़वामी मामलात पर बातचीत करते हुए साबका वज़ीर आला ने ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव कम होने की उम्मीद जाहिर की। साथ ही ये भी कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान दुश्मनी और तनाव का खात्मा पूरी दुनिया के हक में होगा। सिद्रा इलाके में चल रही तोड़फोड़ मुहिम के बारे में पूछे गए सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने खुद को और अपनी पार्टी को इस मामले से अलग बताया। उन्होंने कहा कि ये मामला इस वक्त जांच के दायरे में है, इसलिए वो इस पर मजीद कोई तबसरा नहीं करना चाहते। पीडीपी की तरफ से जम्मू कश्मीर में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ जैसे निजाम लागू करने के इल्जामात पर जवाब देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने पीडीपी को अपना पुराना दौरे हुकूमत याद करने का मशवरा दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि पीडीपी ने अपनी हुकूमत के दौरान ही अवाम के लिए मुश्किलात पैदा की और आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के खात्मे के बाद होने वाली सियासी सूरत हाल में भी पार्टी के किरदार पर सवाल खड़े किए। जी हाँ, बनाने वाले वही थे जिन्होंने 370 ख़त्म किया, जिन्हें 335A ख़त्म किया। जिम्मेवार तो वही हैं, हमारी रियासत की बर्बादी के जिम्मेवार तो वही हैं। आप वो शोर कर रहे हैं, उन्होंने काम क्या है? अफसोस तो मुझे इस बात का है, उनको शर्म नहीं आती। हमें बर्बादी की तरफ लेकर आज वो डंडोरा पीट रहे हैं। उनको पहले अपने गिरबान में देखना चाहिए, उन्हें क्या मुसीबत यहाँ के लोगों के लिए आई है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।